जुड़ते हैं, मैं फोन लगातार उनका लगा रहा हूं। अब कई नेता ये कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं होती है। अब तो उन्होंने लेटर दिया है, उन्होंने ये बताया कि शिक्षा मित्रों को लेकर मुलाकात हुई है, तो फिर क्यों प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को मुलाकात का मौका क्यों नहीं? वो कहते हैं कि हमने सब रास्ता बना दिया, पूरा संगठन कह रहा है, पूरा संगठन दिनों रात कह रहा है कि हम इसका स्वागत, उसका अभिनंदन, उसने कह दिया, इसने कह दिया। फिर मुख्यमंत्री ने उनके संगठन को निमंत्रण क्यों नहीं दिया बुलाने का? विक्रम सिंह खूब नाराज थे, विक्रम सिंह की लगातार 3 मुलाकातें हो गई, अभय सिंह की मुलाकात हो गई, विश्वनाथ कुशवाहा जी की मुलाकात हो गई, शिव कुमार शुक्ला की पिछली साल मुलाकात हो गई, इस बार क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण है? क्यों नहीं मुलाकात हो पा रही है? क्या सांगठनिक कोई समस्याएं हैं? मैं बड़ी विवाद टिप्पणी और विवाद राय, कौन से कारण है? इधर कहने को यह कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो शिक्षा मित्रों का संघ है, संगठन है, वो शिव कुमार शुक्ला यानी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है। तो फिर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से मुख्यमंत्री की मुलाकात में देरी क्यों? ये कई सवाल अब छूट गए, और इन सवालों का आंसर वो ये समझे कि मैं गलत कह रहा हूं तो वो खुद दे दे, वो बताए कि आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। या फिर प्रयास नहीं कर रहे हो कि मेरी मुलाकात होगी, मुझसे सवाल जवाब होंगे, जवाबदेही तय होगी। क्योंकि आपने अक्टूबर में मुलाकात की तो आपने ये बताया कि भाई अच्छी मुलाकात हुई है, अब कुछ तो बात रही होगी। तो ये सारी चीजें बड़ी गंभीर हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, केवल इंटर कर रखा है, और आप सोच रहे हैं इंटर बेसिस पे हम कौन सी वैकेंसीज हैं जो रिसेंट में आई हो उसमें आवेदन कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिसेंट की 2 बड़ी वैकेंसीज के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। कौन कौन सी ये वैकेंसीज हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, कब तक आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी और कब से आपके एग्जाम्स प्रारंभ होंगे, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, अभी हाल ही के अंदर की एक वैकेंसी जो कि रेलवे के माध्यम से, देखिए 2 वैकेंसीज के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक रेलवे के द्वारा जारी की गई है यानी आरआरबी के द्वारा, और दूसरी डिफेंस सेक्टर में है, और ये दोनों ही सेंट्रल जॉब्स हैं। पहला आरआरबी एनटीपीसी है, एनटीपीसी के अभी एग्जाम्स भी हुए हैं ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के, और दोबारा से ये वैकेंसी बहुत अच्छे खासे पदों पर आई है, लगभग 8,800 कुछ पदों पर। इसके लिए आप चाहो तो आवेदन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। रेलवे में जो बड़े अच्छे खासे जो पद भरे जाते हैं वो इसी वैकेंसी के माध्यम से भरे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें अगर आपकी सेकंड वैकेंसी के, तो वो है आपकी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के माध्यम से कांस्टेबल के और हेड कांस्टेबल के, कांस्टेबल ड्राइवर के जो पद हैं उन पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसके लिए केवल आपकी योग्यताएं हैं इंटर पास। अगर आपने इंटर कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसका आवेदन जो है वो प्रारंभ हो चुका है, इसी माह तक इसका आवेदन चलेगा। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आवेदन अगर कर रहे हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दो, क्योंकि फिजिकल के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। फिलहाल धन्यवाद।